हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारा राजस्थान भाग 2 की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। तो इसमें हम यह पढ़ेंगे कि राजस्थान में किन किन फसलों की खेती की जाती है और इन फसलों के क्या क्या प्रकार हैं और इनका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, और उसके अलावा रबी और खरीफ इन की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। अलावा राजस्थान में कौन कौन से सिंचाई के जो संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान की कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि यह मानसून पर पूर्ण रूप से आधारित होती है। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। जब हम किसी भी खाद्यान्न को या फिर किसी भी बीज को उगाकर उससे उत्पाद को पैदा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। राजस्थान की लगभग जो 2/3 जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। जो राज्य की अधिकांश जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है और कृषि से संबंधित कार्य ही करती है और उन्हीं से अपनी आजीविका चलाती है। और जो हमारी कृषि होती है उससे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान और पानी की मात्रा, मृदा, जलवायु की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान में भी मौसम के अनुसार और अलग अलग उसकी जलवायु के हिसाब से फसलें वहाँ पर बोई जाती है। जैसे कि जो राजस्थान है उसकी जो जलवायु है वह बाजरे व सरसों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती है वह बाजरे की ही होती है। तो अब है कि मौसम के आधार पर कितने प्रकार की फसलें होती है। तो एक तो होती है रबी, खरीफ और तीसरी होती है जायद। जायद की फसलें तो जब वर्षा का मौसम होता है, मानसून का, तब उगाई जाती हैं और इनमें ज़्यादातर जो सब्जियां और जो फल होते हैं वही आते हैं। जैसे कि फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। इनकी बुआई है वह अप्रैल में की जाती है जब मानसून प्रारंभ होने का समय है, और कटाई जो जून में की जाती है। इसके अलावा जो हमारी रबी की फसलें हैं उनमें क्या है? गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ आदि को बोया जाता है। रबी मतलब गर्मी। तो जो इनकी बुआई है वह तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। सर्दी के मौसम में जो इसकी कटाई है वह मार्च अप्रैल में की जाती है। खरीफ का मतलब है कि जो फसलें अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और जिनकी बुआई जुलाई में जो वर्षा ऋतु के बाद की जाती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो वर्षा या फिर मानसून स्तर के बाद में बोई जाती हैं, तो वह कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना आदि ये सारी खरीफ की फसलें हैं। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। जिनसे दालें प्राप्त होती है उन्हें दलहन कहते हैं। तेल किन से प्राप्त होता है हमें? तो तिल से, मूंगफली से और सरसों से। इसके अलावा दलहन किससे प्राप्त होता है? तो मूंग, मोठ और जो चना है इनकी दालें हम प्रयोग करते हैं। अब है उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और मौसम के आधार पर कितनी होती हैं? तो 3 प्रकार की। यह 2 प्रकार की फसलें कौन सी हैं? एक तो है खाद्यान्न, दूसरा है व्यापारिक फसलें। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वह होता है जो हमारे खाने के लिए प्रयोग की जाती है, और व्यापारिक जो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से प्रयोग में लाई जाती है। तो खाद्यान्न फसलें हैं जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए किया जाता है वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे कि जो गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें हैं, यह सभी खाद्यान्न फसलें हैं। इसके अलावा व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। अब है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले की कौन कौन सी फसल उगती है और उनके उत्पादन के कौन कौन से
जिले हैं। तो फर्स्ट है हमारी गेहूं, जो कि एक रबी की फसल है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है उसको कई बार ऑप्शन में खरीफ की फसलों के ऑप्शन में दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो गेहूं है वह हमारी एकमात्र रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर इत्यादि है। जो और ज्वार ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले होते हैं। जो का उत्पादन तो ज़्यादातर जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि में किया जाता है। और जो ज्वार है उसका उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और भरतपुर और जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा मक्का। तो मक्का राजस्थान का, विशेषकर जो मेवाड़ है उसका प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स, जिसे हम स्वीट कॉर्न बोलते हैं, वह मक्का का ही होता है। भीलवाड़ा, उदयपुर, जो बांसवाड़ा, जो मेवाड़ का क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर जो फसल है वह मक्का की ही होती है। अब है हमारा बाजरा। तो राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में यह उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। जो बाजरा है वह अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। चना है, चना एक रबी की फसल है। चने का उत्पादन है वो ज़्यादातर बीकानेर, जैसलमेर, इसको भी पानी की कम जरूरत होती है, इसलिए यह जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे अच्छे से पैदा हो जाता है। अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा जो मूंग, मोठ और उड़द और अरहर वह अन्य दलहन की फसलें हैं जो राज्य में उत्पादित होती हैं। इसके अलावा है सरसों। तो राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों वाला उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां हैं। जो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वह जो भरतपुर और गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में जो चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का जो बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। यह भी जाने जो राजस्थान राज्य के जो श्री गंगानगर जिला है उसमें सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। जो गंगानगर है उसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अब है कि जो हमारे सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। जब हम फसलों को पैदा करते हैं तो हमें किन किन सिंचाई संसाधनों की जरूरत होती है और राजस्थान में इनकी क्या क्या उपलब्धता प्राप्त है हमें। तो फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं व नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई व नलकूप के द्वारा की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि इन जिलों में भी इन साधनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई है वह नलकूपों से की जाती है और यह सिंचाई सबसे ज़्यादा जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें की जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं कुएँ, तीसरे नंबर पर आते हैं तालाब और उसके बाद में सबसे लास्ट में आती है हमारी नहरें। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है जो श्री गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है, तो इस नहर को आगे तक पूरा बढ़ाया गया है जो कि अब बाड़मेर जिले तक जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण यह 2016 और 2017 का वर्गीकरण है। तो इसमें यह दर्शाया गया कि जो हमारे कुएं हैं उनसे हमें हमारे जो राज्य हैं उसमें 23% तक की खेती होती है और जो हमारे नलकूप हैं उससे 44% और नहरों से 30% होती है।
तो सबसे ज़्यादा किनसे होती हैं, तो नलकूपों से होती है। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है ताकि उनका पुनर्निर्माण। कुएं व नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुहारा के माध्यम यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, अगर उससे हो तो जल की बचत की जा सकती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप ये बताओगे कि जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है इसे किस देश के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। दोहरे एवं नहरों, अगर दोहरे और जो नहर है उनको पक्का बना दिया जाता है तो वह कम पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से पानी की बचत की जा सकती है। यह भी जाने जो वाटरमैन यानी कि जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो राजेंद्र सिंह, जो कि भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ने क्या किया था कि वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया था, इसलिए उन्हें रमन मैगसेसे नामक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अब है हमारे अभ्यास के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए कि इनमें से रबी की कौन कौन सी फसल है। तो इनमें से सरसों तो है लेकिन चावल और बाजरा नहीं है, मक्का नहीं है, गेहूं तो है लेकिन ग्वार नहीं है, मूंगफली, तिल और कपास ये नहीं है। जो गेहूं, चना, सरसों है यह ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा गेहूं, चना और सरसों की हमारी रबी की फसलें हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। तो यह है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या जो फव्वारा पद्धति है। तो राजस्थान में 1, 2, 3 फसलें होती हैं। तो राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती हैं, ऐसे तो कई सारी होती हैं, लेकिन जो राजस्थान का प्रमुख स्थान है वह है बाजरा, सरसों, उसके अलावा चना। एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वह कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसका जो सूरतगढ़ है वहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।